और स्वास्थ्य संबंधी सिरों में कुछ महत्वपूर्ण संकेत समक्ष निकल कर आते हैं। इस यात्रा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। तो जो प्रथम भाव और अष्टम भाव के अधिपति स्वयं शुक्र का आधार है, वो लाभ भावस्थ क्रम के साथ में है और सूर्य राशि स्थान का आधार में है। इसलिए अति आत्मविश्वास घर कर सकता है क्योंकि शुक्र केतु साथ में है। लग्जरी के प्रति जो फैसिनेशन हुआ करती है वो पीक पर पहुंच सकती है। उससे भी थोड़ी सी दूरी स्वयं के लिए बनाकर रखने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। फैसिनेशन के साथ में जब भी कोई ऐसी पोजीशंस निकल कर आती है तो वो डिस्टर्बेंसेस के मेजर पोजीशंस को कंसोलिडेट करती चली जाती है। उससे संभलना और स्वयं को स्थिरगामी रखकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना बेहद आवश्यक है। गौर कीजिएगा कि आपके लिए यहाँ पर उग्रता भीतर सवार हो सकती है क्योंकि प्रथम भावस्थ मंगल है। और जब भी व्यक्ति किसी भी सिरे के साथ में उग्र होता है, प्रूवन अप्रोच के साथ में अपनी इंटेंसिटी को एक अलग लेवल के साथ में लेकर चलने की कोशिश करता है, तो वहीं से वो दुविधाओं को भी जन्म देने वाला होता है। उससे पूर्णतया संभल कर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। यह भी बात स्मृतियों में रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी कि यहाँ पर जो समय है उसमें रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, आपके लिए क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस और ऐसा कोई भी क्षेत्र विशेष का कामकाज जो लंबे सिरों की अवस्थाओं का निर्माण क्रम है, वहां से भी आपकी आर्थिक यात्रा काफी हद तक बेहतरी को ही प्रस्थापित करती है। जीवन को जीवंत करके आगे बढ़ाने का कार्य करती चली जाती है। द्वितीय भाव, अब आप देखिएगा कि द्वितीय भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश होकर प्रथम भाव में है, परंतु आपके फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे से इस महीने बने हुए हैं। इसके अलावा संबंधों के साथ में दरार की स्थितियां रह सकती है, कम्युनिकेशन गैप नहीं आने पाए, कोई व्यक्ति कहां से लेकर किस हद तक आपके लिए क्या कह रहा है, उन सब से हटकर हम कहां स्थिरगामी हैं, वो जो हस्ताक्षर होते हैं वो अपने साथ में लेकर चलिएगा। कम्युनिकेशन में रिएक्शंस निकल कर आ सकते हैं। उसने ऐसा बोला था, जवाब देंगे ही, हम इस तरह से अपनी बात को रखेंगे ही, ऐसी सारी ही जो एक तरह से खुद के लिए ईगोइस्टिक अप्रोच होती है, जो कई बार हम स्वयं को नहीं समझा पाते या नहीं समझ पाते, उससे मुक्त रहकर चलना भी आपके लिए बेहद जरूरी क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा। यह भी आपसे विनम्र निवेदन है। यहाँ तो दूसरी ओर ये गौर कीजिएगा कि यहाँ पैतृक संपत्ति संबंधित विवाद के साथ में संभले तो बेहतर। अब पराक्रम भाव के जो अधिपति देवगुरु बृहस्पति हैं, वो यहाँ नवम भाव में, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों का ही दृष्टि संबंध पराक्रम भाव पर, गुरु की मूल त्रिकोण पर, यानी गुरु स्वयं अपने राशि भाव को देखते हुए यात्राएं बेहतरी दे रही है। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक तौर पर अवसरों का जो शुमार क्रम होता है वो आपके समक्ष आ सकता है और जीवन यात्रा को बड़े ही शानदार स्तर के साथ में आगे की ओर बढ़ोतरी देने का कार्य कर सकता है। उस और भी अपनी जो यात्रा है, अपनी जो अवस्था है, उसे और बेहतर प्रवाह आप देते चले जाइएगा। किसी भी नकारात्मक सिरे के साथ में चलने की जरूरत दूर तक भी आपको नहीं है। इसके अलावा यह भी निवेदन आपसे हम स्पष्ट तौर पर करना चाहेंगे कि जिन कार्य गतिविधियों में आपकी रुचि नहीं है परंतु मजबूरन उस ओर जाना पड़ रहा है, उस ओर भी अपनी अवस्थाओं को पूरे तरीके से सकारात्मक पक्ष में संयोजित करते हुए बढ़ने का प्रयत्न करना, चेष्टा करना। प्रबलतम वेग आपके लिए कहा जाएगा। इंटेंस पॉजिटिव बेसिस के साथ में जो जर्नी इवॉल्व होती है उस तरफ खुद को चयन करवाते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें निर्धारित क्रम में कोई भी और नकारात्मकता को अपने साथ में लेकर चलने की आवश्यकता दूर तक भी नहीं। ये वो समय है जहां दोस्तों के साथ कामकाज की शुरुआत की जा सकती है। जॉब से बिजनेस की ओर यदि आप शिफ्ट होना चाहते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, इस समय को रिलेटेबल नोट पर काफी हद तक पॉजिटिव एसेंस में लेकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। वहीं पर चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करें तो शनिदेव चतुर्थ से अब षष्ठ की यात्रा के साथ में निरंतर गतिमान है। आप भूमि संबंधित किसी भी तरह के साथ में ऋण की तरफ जाना चाहते हैं, थोड़ा सा संभलिएगा। इमूवेबल एसेट है, उस पर कोई भी तरीके के फाइनेंशियल बेसिस को आप अपने साथ में लेकर चलने की तैयारियों में है, थोड़ा सा हल्केपन में वहां से आपको चलने की दरकार और गुंजाइश रखने का प्रयत्न
बढ़ते चले जाना चाहिए। यह विनम्र निवेदन हम आपसे करेंगे। दूसरी ओर मानसिक सुख में उस स्तर की वृद्धि नहीं है जैसा आप चाहते हैं। ये एक कमी पेशी का सिरा यहाँ स्पष्ट तौर पर जरूर नजर आता है। ये क्लैरिटी भी रखने की पूरी जरूरत रहेगी कि आपके लिए जो सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस होती है, धीमेपन में है, नेटिव से संबंधित कोई भी मामला लंबे समय तक अटका हुआ था तो वो अभी भी दिक्कत है और दुविधाएं दे सकता है। मदर के हेल्थ को लेकर जो 16 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक जो कंसर्न्स हैं वो कुछ हद तक आपके सामने आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकते हैं। पंचम भाव की यात्रा में राहु है, शनिदेव के मूल त्रिकोण में राहु की स्थितियां गतिशील है, इसलिए ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयास आपको करते चले जाना चाहिए कि सबकॉन्शियस फियर्स, डिस्टर्बेंसेस के बेसिस को कांस्टेंट लेवल पर आपके साथ में रख सकते हैं। उससे संभलना अतीव आवश्यक क्रमबद्ध सिरा है। इसके अलावा राहु की स्थितियां जब शनिदेव के मूल त्रिकोणस्थ क्रम के साथ में गतिमान हो तो स्पष्टता इस बात की भी रखिएगा कि संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह की गतिविधियां निकल कर आने का कार्य कर सकती है। केमिकल संबंधी कामकाज के साथ में आप हस्तक्षेप रखे हुए हैं, किसी साझेदार को लेकर चलना चाहते हैं, उस और गतिमान हो सकते हैं। औषध विज्ञान संबंधी कामकाज बेहतरी है, तो वही स्टॉक्स में रिलेटेबल नोट पर कोई भी नई शुरुआत की है तो उस शुरुआत में भी जितना आप स्लगिश रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी को क्यूमुलेशन में आप अपने साथ में एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। यह विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन है। वही षष्ठ भाव की शनिदेव की जो यात्रा का क्रम है वो बृहस्पति के राशि स्थानक आधार के साथ में चल रहा है। कफ को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम और उस वजह से वजन वृद्धि के संकेतों का मिलना वहां से और अधिक संभले। इसके अलावा अर्थ पक्ष में जो भार बने हुए हैं वो धीरे धीरे हटाने की जो यात्रा अपने साथ में देखनी होती है और उस तरफ देखते हुए जो स्वयं को और अधिक स्थापित आधार के साथ में आगे बढ़ाना होता है, उनकी सारी ही क्रमबद्ध सिरे, उनकी सारी ही जो पॉजिटिव इंडिकेटिव्स की अप्रोच होती है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ साथ में है। शत्रु पक्ष यहाँ बिल्कुल भी हावी नहीं, क्योंकि सस्टेश स्वयं भाग्य भाव में है। जहाँ शत्रु कोई भी कॉन्स्पिरेसी की तरफ लेकर चलने की कोशिश करता है वहां से वैसी स्थितियां आपके लिए हटती चली जाती है। सप्तम भाव के अधिपति का प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में होना, पुनः मंगल का सातवीं दृष्टि से यहाँ व्यापार भाव को देखना, व्यापारिक गतिविधियों में अत्यंत तीव्र ऊष्मा आपको देने का कार्य करता है। बस गृहस्थ पक्ष के साथ में वैचारिक गतिरोध में काफी हद तक तीव्रता निकल कर आ सकती है, उससे अत्यधिक स्तर पर संभलने की आपको आवश्यकता रहेगी। यह विनम्रता पूर्वक आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे। दूसरे क्रम में और दूसरे स्तर के साथ में ये गौर करें कि बिजनेस पार्टनरशिप में संदेह के घेरे उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु मेडिकल संबंधी क्षेत्र में आपका व्यापारिक स्तर जुड़ा हुआ है। आपकी तीव्रता देखते ही बनती है, आपकी बेहतरी देखते ही बनती है। जीवन की ऊष्मा निर्धारित क्रम में वहां से बेहतरी के प्रवाह आधार को देती चली जाती है, जिसमें और अधिक तीव्रगामी रहते हुए चलने की जरूरत आपको रहेगी। अष्टम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो अष्टम भाव के अधिपति शुक्र लाभ भाव में है। रिसर्च संबंधित कामकाज जो लंबे समय से अटकाव की तरफ अग्रगामी थे वहां से अब धीरे धीरे सुधार के संकेतों की यात्रा आपके साथ साथ चलायमान होने का एक सिरा बनाती चली जाती है। इसके अलावा ये भी गौर कीजिएगा कि जो यहाँ एनालिटिक्स और डेटा साइंसेस को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस है उसकी भी सिमेट्री काफी हद तक कॉर्डियल बेस के साथ में है। अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस को रेसेम्बलेंस में लेकर चलने का कार्य करती है, जहां से कोई और उठापटक और उतार चढ़ाव के घेरे आपके सामने मौजूद रहने वाले नहीं है। यह स्पष्टता भरे संकेत भी आप अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास जरूर करते चले जाएं। एक और प्रमुखता भरा जो निवेदन आपके साथ में है वो ये कि आप यदि हुनर संबंधी कामकाज में है तो इसमें बेहतरी है। नौकरी पेशा जीवन में आकस्मिक घबराहटों का आना, अगर उनका हट जाना, जीवन में पुनश्च स्थिरता की प्राप्ति के संकेतों का मिलना बेहतर प्रभाव है। नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति है। इनकी यात्रा आध्यात्मिक तौर पर आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रवाह को लेकर आती चली जा रही है।
मन के भीतर की संतुष्टि के जो वाहक क्रम लंबे समय से नहीं बन पा रहे थे, अब उसमें भी धीरे धीरे संतुष्टि की प्रखर प्रतिमान आने की तैयारियां हैं। यहाँ पर जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस के साथ में आप ओवर थिंक कर रहे थे, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ चलेंगे, उन सारी स्थितियों से हटकर जो स्थिरता भीतर तक प्रदत्त होनी चाहिए, उसका पूरा पूरा घेरा आपके साथ में बना हुआ है। मन के भीतर की चिंताओं को हटाकर चलते चले जाइएगा। इसके अलावा भी यदि आप विदेश संबंधित शिक्षा के क्रम को अपने साथ उजागर करना चाहते हैं, बेहतर प्रवाह से उस क्रम को भी देख सकते हैं। दशम भाव के साथ में इच्छा शक्ति की प्रबलता इतनी नहीं, परंतु कामकाज में हल्के से एफर्ट्स भी बेटर रिजल्ट्स की पोजीशन को आपके साथ दे रहे हैं, क्योंकि प्रथम भाव में मंगल अनुशासन के घेरे को आपके साथ में व्यवस्थित करके चलाने की यात्राओं को प्रामाणिक स्तर देते चले जाते हैं। मन में कोई भी तरह की गुरेज को रखने की जरूरत आपके लिए यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा भी पिता के साथ वैचारिक गतिरोध रह सकते हैं, संभल कर चलने का प्रयास अवश्य भावी तौर पर करते चले जाइएगा। लाभ भाव में शुक्र और केतु की स्थितियां साथ में, केतु पुण्य फलों का उदय करते हैं, इसलिए पुण्य फलार्थ उदय की जो स्थितियां हैं आखिरकार निस्वार्थ भाव से किए गए कर्मों के साथ आपके लिए बेहतरी के प्रवाह को लेकर आ रही है। मन में जिन चिंताओं की जोर आजमाइश लंबे समय से थी, उससे हटकर जीवन को स्तरगामिता के साथ में देखना, लंबे समय के प्रवाह के साथ में स्वयं की यात्रा को आगे बढ़ाना, ये सारे ही जो बेहतर प्रवाह के आधार होते हैं आपके साथ साथ मौजूद हैं। द्वादश भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है, अर्थ पक्ष के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरों के साथ खर्चे भी हैं। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में वृद्धि है। 16 सितंबर के बाद से अनिद्रा से संबंधित स्थितियां कुछ हद तक घेर सकती है, संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो ये था मुख्य रूपेण शुक्र प्रदान तुला राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशय आभार।